वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल है, क्या इंसान सोए बगैर ज्यादा देर जिंदा रह सकता है या वो खाना खाए बगैर ज्यादा देर जिंदा रहता है? कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए। वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने लगातार कई दिन तक बगैर नींद के जिंदगी गुजारी, सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, क्या एक इंसान असल में कितनी देर तक जाग सकता है? जी हाँ दोस्तों, नींद इंसान की जिंदगी के लिए इतनी ही जरूरी है जितना पानी और खाना। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए साइंस ने एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ लोगों ने अपनी सेहत दांव पर लगाकर रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन दोस्तों, आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसी यूनिक और इंफॉर्मेटिव कहानियां पसंद करते हैं तो एम्स 4 रूट्स वेंचर्स को सब्सक्राइब कर दें। अमेरिका के एक शहर सैन डिएगो में एक 17 साल का लड़का रहता था जिसका नाम रैंडी गार्डनर था। वो पॉइंट लोमा हाई स्कूल में पढ़ता था। उनके स्कूल में अक्सर साइंस प्रोजेक्ट्स होते थे। एक दिन क्लास में यह बात हुई कि आखिर एक इंसान कितनी देर तक जाग सकता है। यह सुनकर रैंडी और उसके दोस्त सोचने लगे, लेकिन रैंडी ने सबके सामने यह खतरनाक चैलेंज कबूल कर लिया। पहले तो उसके दोस्तों को लगा कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन बाद में टीचर्स और रिसर्चर्स ने फैसला किया कि वो रैंडी को पूरी तरह मॉनिटर करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट रैंडी ने 28 दिसंबर 1963 को शुरू किया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। इससे पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था जो एक शख्स पीटर ट्रिप ने कायम किया था। उसने पूरे 8 दिन बगैर सोए गुजार दिए थे, लेकिन बाद में यह बात सामने आई कि उसकी पूरी जिंदगी मुतासिर हुई। उसे मेमोरी की शदीद मुश्किलात और कई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब बारी थी रैंडी की। शुरू के 24 घंटों में उसने सिर्फ वही अलामात महसूस की जो आमतौर पर रात देर तक जागने पर आती हैं। थकन, हल्की सी तवज्जो की कमी, चिड़चिड़ापन और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। लेकिन उसकी हालत ज्यादा खतरनाक नहीं थी। जब दूसरा दिन शुरू हुआ तो रैंडी की कंसंट्रेशन मजीद कम होने लगी। वो चीजों पर फोकस करने में मुश्किल महसूस करने लगा, लेकिन अभी तक हालात ज्यादा अलार्मिंग नहीं थे। बस फर्क ये था कि मुसलसल 2 दिन जागने के बाद वो शदीद थकन का शिकार था। तीसरे दिन से रैंडी को छोटी छोटी मेमोरी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। आसान सी बातें भूल जाता, सिंपल कैलकुलेशन करने में ज्यादा वक्त लगता और उसका रिएक्शन भी सुस्त हो गया। साइंटिस्ट ने नोट किया कि उसकी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर हो रही है। साथ ही उसकी दूसरों के साथ बातचीत और रिस्पॉन्स भी कमजोर होने लगे, यानी उसके दिमाग को सिग्नल्स प्रोसेस करने में ज्यादा वक्त लग रहा था। ये वो स्टेज थी जहां एक खतरनाक चीज सामने आती है जिसे माइक्रो स्लीप कहते हैं। माइक्रो स्लीप का मतलब है कि दिमाग अचानक 1 से 3 सेकंड के लिए बंद सा हो जाता है, जैसे बंदा थोड़ी देर सो गया हो। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि बंदे खुद को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो चंद लम्हों के लिए सो गया था। 5वें दिन के करीब रैंडी की हालत काफी खराब होना शुरू हो गई। अब मामला सिर्फ थकन या भूलने का नहीं रहा था, उसे छोटी छोटी हेलुसिनेशंस आने लगी, यानी वो चीजें देखता जो असल में मौजूद ही ना होती। कभी रात को शैडोज और लाइट्स देखकर लगता कि कोई उसके पास खड़ा है। उसका मूड भी बार बार बदलने लगा। कभी वो बहुत एग्रेसिव हो जाता, कभी बगैर वजह के इमोशनल। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने नोट किया कि अब रैंडी को बोलने में भी मुश्किल हो रही थी और वो सिंपल सी चीज जैसे कलम उठाना भी मुश्किल से कर पाता। ये वो स्टेज थी जो डॉक्टर्स के लिए सबसे ज्यादा परेशानकुन होती है, क्योंकि यहाँ इंसान रियलिटी से दूर होना शुरू कर देता है। अगर ये लंबा चलता रहे तो परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज होने का भी खतरा होता है। 10वां दिन आया तो रैंडी पीटर ट्रिप का 8 दिन वाला रिकॉर्ड तोड़ चुका था। उस वक्त तक उसकी हालत यह थी कि वक्त का एहसास खत्म हो चुका था। उसे यह भी नहीं पता चलता था कि वो किस जगह पर है। यूं लगता था जैसे उसका दिमाग आधा सो रहा है और आधा जाग रहा है। अब वो सिंपल सी चीजें भी याद नहीं रख पाता था, जैसे चंद मिनट पहले क्या हुआ था। चलने फिरने और कलम पकड़ने जैसे छोटे काम भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गए थे। फिर वो लम्हा आया जब रैंडी ने तकरीबन 264 घंटे यानी पूरे 11 दिन तक जागकर नया रिकॉर्ड बना दिया। इस वक्त उसकी हालत इंतहाई अजीब थी। ना ठीक से बोल पाता था, ना बातें समझ पाता। कभी एक ही जुमला बार बार दोहराता, कभी किसी बेकार चीज पर गौर करने लगता और हेल्यूसिनेशंस अलग थी। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उसकी फिजिकल हेल्थ ज्यादा खराब नहीं हुई।
दिल की धड़कन और जिस्म के ज्यादातर बेसिक फंक्शंस ठीक चल रहे थे। असल मसला सिर्फ दिमाग के अंदर था, जहां सोचने और समझने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। रिकॉर्ड बनाने के बाद जब रैंडी आखिरकार सोया तो वो तकरीबन 15 घंटे की गहरी नींद सोया। उसके बाद उसने नींद का बैलेंस वापस पाया और रफ्ता रफ्ता नॉर्मल लाइफ में लौट आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कहानियां मिलती रहें।